गुड मॉर्निंग गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2019 की, जहां पर हम लोग सीख रहे थे टेबल और फॉर्म बनाना सीख चुके थे हम लोग। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्वेरी कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी तक जितनी भी वीडियोस मेरी आई हैं उसमें मैंने आपको टेबल बनाना बता दिया है। टेबल बनाने के बाद दो टेबल्स के बीच में रिलेशन करना बता दिया। रिलेशन के बाद में आप लोग को उसके लिए फॉर्म बनाना बता दिया है। और फॉर्म बनाने के बाद अब ज़रूरी ये है कि आपके पास उन टेबल्स में उन फॉर्म के माध्यम से कुछ डेटा भरे जाएं। और डेटा भर लेने के बाद में आप उसके क्यूरी करेंगे। क्यूरी एक्चुअली होता क्या है, तो जैसे हम लोग डेटाबेस में सबसे जब डेटा को निकालते हैं तो उसी प्रोसेस को क्यूरी कहा जाता है। क्यूरी का एग्जैक्टली मीन्स होता है इंक्वायरी करना, डेटाबेस के अंदर से डेटा को फिल्टर करके या फिर डायरेक्टली निकालने के प्रोसेस को ही क्यूरी कहा जाता है। ठीक है, तो डेटाबेस में क्यूरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि डेटा को हम स्टोर तो कर देते हैं डेटाबेस के अंदर, लेकिन जब उसमें से निकालना होता है तो वो कभी कभी एक चैलेंजिंग काम हो जाता है। और उस सिचुएशन में बहुत से लोगों जो होते हैं वो फंस जाते हैं कभी कभी ऐसे क्यूरीज करने में। कभी मान लीजिए कि आपसे कह दिया गया कि 2 या 3 टेबल के अंदर से डेटा को लाइए, तो उस जगह पे प्रॉब्लम होने लगती है। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे क्यूरी आप लोग को बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से जो है आप क्यूरी का यूज़ कर सकते हैं एमएस एक्सेस में डायरेक्टली या फिर एसक्यूएल का यूज़ करके। तो वो सब कुछ मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि जिस डेटाबेस पे हम लोग काम कर रहे थे, बार बार आपको वही डेटाबेस ओपन करना है। और उस डेटाबेस को ओपन करने के बाद में हम यहाँ पर अपने काम को करेंगे। जैसे मेरे पास जो स्कूल मैनेजमेंट का डेटा है वो डेस्कटॉप पे सेव था, मैंने उसे ओपन कर लिया। और ओपन करने के बाद अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ डेटा भी एंट्री करके रखी है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन वाले में ऑलरेडी 2 डेटा पहले से थे और मैंने और 3 डेटा इसमें भर के रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है। और वहीं अगर एडमिशन की हम बात करें तो एडमिशन 3 लोगों और 3 लोगों का एडमिशन हुआ है। तो 3 लोगों का एडमिशन और 5 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो इसके माध्यम से हम चाहें तो और भी डेटा बहुत सारे भर सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल 3 भरा है, आप और भी 1-2 भर लीजिए। जैसे अभी मैंने रजिस्ट्रेशन यहाँ पे एक डेटा आपको भर के दिखा देता हूँ, 4 में विकास कुमार का है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि एडमिशन वाले फॉर्म को ओपन कर लेना है। और इस फॉर्म में मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर 4 विकास कुमार और इसका क्लास मैंने दे दिया 7th। ओके, 7th दे दिया। फुल एड्रेस में मैंने यहाँ पे जो है मोना चौक कर दिया, या और भी कोई एड्रेस डाल सकते हैं, मोना चौक छपरा। और फिर यहाँ पे 841301 मैंने इसका पिन कोड डाल दिया। उसके बाद आधार नंबर 12 कुछ भी डाल देंगे। और 12 आधार नंबर डालने के बाद में हम यहाँ पे एडमिशन डेट, हम चाहें तो आज का डेट डाल सकते हैं, 9/09 करिएगा, 09/05/2021। ओके, ये हो गया। उसके बाद में मैंने यहाँ 1000 डाल दिया और इसे कर दिया सेव। अच्छा, यहाँ पे फ़ोटो भी डालना है तो फ़ोटो को मैंने यहाँ से अटैच कर लिया। और अटैच करने के बाद यहाँ पे ऐड पे गए और यहाँ पे ये वाला फ़ोटो फिर से ले लेते हैं, कोई बात नहीं, जितनी ही फ़ोटो है। और इसके बाद में यहाँ पे मैंने इसे सेव कर दिया। तो इस प्रकार से 4 एडमिशन हो गए हैं और 5 लोग के रजिस्ट्रेशन है। अब बात आती है क्यूरी की। अगर आपसे कहा जाए कि मुझे जितने भी बच्चों का 7th क्लास में एडमिशन हुआ है उनका लिस्ट चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूरी करना होगा। और एडमिशन वाले टेबल से जैसे क्वेश्चन अगर आपसे कहा जाए कि उन बच्चों का रिजल्ट, उन बच्चों का लिस्ट दीजिए जिनका एडमिशन क्लास 7th में हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है कि हमें क्यूरी, क्योंकि एडमिशन वाले टेबल में तो सबका एडमिशन हो रहा है, क्लास 6 का भी, 7, 8 सबका हो रहा है। तो अगर हम अपने एडमिशन वाले टेबल में अभी देखें तो अभी हमारे पास क्लास 7 में जो है 2 लोगों के एडमिशन हुए हैं, ठीक है, 2 लोगों के क्लास 7 में एडमिशन हुआ है और 2 लोगों का क्लास 10th में एडमिशन हुआ है। तो हमें क्या करना है कि इन्हीं दोनों लोगों का लिस्ट जो है क्यूरी में ला देना है। अब उसमें भी अगर आपसे कह दे कि केवल उसका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और एडमिशन डेट, मोबाइल नंबर, यही 3-4 चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, तो हमें सबसे पहले क्यूरी क्रिएट कैसे करेंगे। ये अभी तक क्यूरी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि क्यूरी एक्चुअली होता क्या है। डेटाबेस के अंदर से जब हम डेटा को रिट्रीव करेंगे, निकालेंगे, तो वही कहलाएगा क्यूरी, ठीक है। डेटाबेस यानी क्या, टेबल के अंदर से जब हम एक या एक से ज़्यादा टेबल्स के बीच में से डेटा को निकालते हैं तो वो प्रोसेस हमारा क्यूरी का कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया।
क्रिएट पे जाने के बाद आपके पास दो तरीके हैं क्यूरी करने के, एक तो क्यूरी विजार्ड है और एक क्यूरी डिज़ाइन है। तो क्यूरी डिज़ाइन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, और शॉर्ट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो वो क्यूरी विजार्ड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। तो दोनों तरीके मैं आपको बताऊँगा कि दोनों तरीके से कैसे हम कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे मैंने क्यूरी विजार्ड पे क्लिक किया। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको किस प्रकार का क्यूरी बनाना है। सिंपल क्यूरी एकदम बनाना है, तो सिंपल क्यूरी हम विजार्ड हमने लिया, ओके किया। इसके बाद में यहाँ से आपसे पूछेगा कि टेबल का नाम चुन लीजिए, टेबल या फिर जो भी आपके पास है। तो देखिए, दो टेबल है, एक एडमिशन का है, एक रजिस्ट्रेशन का है। हमारी जो क्यूरी होने वाली है वो किस टेबल से होने वाली है, वो होने वाली है एडमिशन वाले टेबल से, क्योंकि हमको जिन डेटास की रिक्वायरमेंट है वो केवल एडमिशन वाले टेबल में ही मिल सकती हैं। इसलिए हमने यहाँ पे एडमिशन वाले टेबल। अब इसे यहाँ से क्या क्या मांगा जा रहा है, यहाँ से कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर को चूज़ करके, और मैंने ये सिंगल एरो पे, डबल पे करेंगे तो सारे चले जाएंगे उधर, एक एक करके उधर हमें भेजना है। सिंगल एरो पे जब हम क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर चला गया उधर, कि उसका क्यूरी बनेगा रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके साथ साथ नाम की ज़रूरत है, क्लास की ज़रूरत है, और एक उसके जो है फ़ी कितना उसने जमा किया है इसकी ज़रूरत है। बस ये चार चीज़ों की हमें ज़रूरत है, और बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है। तो हमने इतना करके नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद में पूछ रहा है कि डिटेल में आएगा, ठीक है ये भी। उसके बाद में यहाँ पूछ रहा है कि फिनिश कर देंगे, तो फिनिश करते ही देखिए यहाँ पे आपका जितने लोगों का था, अभी यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाया, अभी जितने लोगों का था उनका क्या आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, क्लास और फ़ी। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या थी कि उनका केवल आना चाहिए जो लोग 7 क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आपको जाना होगा यहाँ, ये क्यूरी तो बन गया। अब हमें क्या करना होगा कि होम टैब में जाकर व्यू चेंज करना होगा। ठीक है, होम टैब में जाकर आप इसका व्यू डिज़ाइन व्यू कर दीजिए। ठीक है, डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद देखिए ये आगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स, जिसके अंदर आपसे कह रहा है कि रोल नंबर, नेम, क्लास और फ़ी। कंडीशन किस में है, कंडीशन हमारा है क्लास में। तो क्राइटेरिया यहाँ कह रहा है ना, क्लास का क्राइटेरिया, ध्यान से देखिए, क्लास वाले फील्ड में क्राइटेरिया हमें इन्वर्टेड कॉमा में या बिना इन्वर्टेड कॉमा के भी, अगर 7 स्पेस TH यही लिखा हुआ है वहाँ पे, ये कर दिया और टैब दबा दिया, तो ये हो गया। अब इसको रन करा लीजिए। रन कराते ही देखिए ये दो लोगों का जो है क्यूरी हमारे सामने आ गया। तो ये तो था सिंपल तरीका क्यूरी करने का, और एक टेबल से क्यूरी करने का। ठीक है, एक टेबल के अंदर से हमने डेटा को निकाला। अब अगर हम इसी की बात करें लॉन्ग प्रोसेस से, सेव चेंज यस, क्यूरी जब भी हम करते हैं तो वो अपने आप सेव हो जाता है। देखिए यहाँ पे सेव हो गया। अब हमें लॉन्ग प्रोसेस की बात करते हैं। क्रिएट में गए और क्यूरी डिज़ाइन से हम कर रहे हैं। तो क्यूरी डिज़ाइन में क्या होगा कि आपके सामने वही जैसे रिलेशन बनाने के लिए टेबल आए थे वैसे ही आ गया। हमें किस टेबल से बनाना है, एडमिशन वाले टेबल से, तो हमने चुन लिया और ऐड कर दिया, और उसके बाद क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे फील्ड का नाम चुनना है। तो क्या क्या चुनना है जी, तो फील्ड के नाम में हमें रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, तो बगल वाले में चुन लीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद हमें क्या चाहिए, अच्छा अगर एडमिशन स्टार लगा देंगे तो सब आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सब तो हमें करना नहीं है। उसके बाद नेम आ गया। नेम के बाद में हमें क्या चाहिए, नेम के बाद में हमें जो है क्लास चाहिए। क्लास के बाद में क्या चाहिए, वही चीज़ बना रहे हैं हम फिर से। क्लास के बाद एड्रेस ले लेते हैं। एड्रेस के बाद में क्या चाहिए, अलग अलग फील्ड्स में हमें जो है ये सब चीज़ चाहिए। एडमिशन डेट किस दिन हुआ था, और उसके बाद में हम यहाँ पर फ़ी ले लेंगे। तो ये सब कुछ हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया, और सबके नीचे देखिए एक टिक मार्क है। अब मान लीजिए कि हमें एड्रेस नहीं देखना है तो इसको अनचेक कर देते हैं। ठीक है, अब कंडीशन कुछ है, तो कंडीशन है क्लास 7। तो यहाँ पे क्राइटेरिया देखिए ध्यान से, इधर क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में हमने दिया क्लास, इस बार 10th दे दिया। ठीक है, और 10th देने के बाद हम इसे रन करते हैं। यहाँ देखिए सेम वही चीज़ आ रहा है, और इसमें एडमिशन वो एड्रेस नहीं दिखा रहा है। अब क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ से व्यू बदलेंगे डिज़ाइन व्यू में, तो फिर वही आएगा। यानी कि वही चीज़ हो रहा है जो हमने पहली बार किया था। तो वो था कि डायरेक्टली आपको वो विंडो प्रोवाइड करते जा रहा था, और आपसे ऑप्शन पूछते जा रहा था, और आप करते जा रहे थे। और इसमें खुद से आपको करना पड़ेगा। दोनों एक ही चीज़ है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, दोनों बनाना ईजी है। ठीक है, अब इसमें क्या फ़ायदा है कि इसमें आपको क्यूरी सेव करना पड़ता है, जबकि क्यूरी विज़ार्ड से अगर बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेव होते चला जाता है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको क्यूरी बस करके देख लेने हैं, उसे सेव करके नहीं रखना है, तो उस सिचुएशन में आप क्यूरी डिज़ाइन से बनाएंगे तो आप सेव नहीं भी करेंगे तो ये चलेगा। ठीक है, लेकिन क्यूरी विज़ार्ड से अगर बनाते हैं तो वो उसी समय सेव हो जाता है, तो बार बार सेव होते जाएगा, और जितनी बार आप क्यूरी कीजिएगा उतनी बार सेव होने लगेगा उससे। खैर कोई डिफरेंस नहीं है। अब दोनों समझ में आ गया क्यूरी की कैसे करना है।
क्यूरी विजार्ड से कैसे बनाना है, क्यूरी डिज़ाइन से कैसे बनाना है। अब हम बात करते हैं कि दो टेबल से क्यूरी कैसे बनाना है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास आपसे कह दे कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर और एडमिशन फ़ी, ये 4 चीज़ चाहिए या 5 चीज़ जो भी है। नेम, फादर्स नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर तो हो ही गया, मोबाइल नंबर और फ़ी। अब इसमें बताइए कि किस दोनों टेबल से डेटा आ रहे हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम दोनों टेबल में है, एडमिशन में भी है, रजिस्ट्रेशन वाले टेबल में भी है। उसके बाद फादर्स नेम जो है वो केवल रजिस्ट्रेशन वाले टेबल में है, एडमिशन वाले टेबल में तो है नहीं। ओके, उसके बाद फिर आपसे मोबाइल नंबर मांग रहा है जो केवल रजिस्ट्रेशन वाले टेबल में है। उसके बाद में फ़ी मांग रहा है जो एडमिशन वाले टेबल में है। तो इस प्रकार से मतलब अलग अलग दोनों टेबल में से हमें डेटा को निकालना है। तो इसके लिए जब हम क्यूरी बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसके लिए क्यूरी बनाने के लिए वही तरीका अपनाएंगे, दोनों में से कोई भी अपना सकते हैं। जैसे दोनों से बता देते हैं। क्यूरी विजार्ड पे जब हम जाएंगे, सिंपल क्यूरी करेंगे तो पहले पूछेगा किससे करना है, तो हमें एडमिशन वाले टेबल से चाहिए, रजिस्ट्रेशन वाले, हम रजिस्ट्रेशन वाले से कर लेते हैं। तो हमने कहा रजिस्ट्रेशन वाले टेबल से रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर्स नेम और एक मोबाइल नंबर, ये 4 चीज़ चाहिए रजिस्ट्रेशन वाले टेबल से। ओके, फिर एडमिशन वाले टेबल से क्या चाहिए, तो एडमिशन वाले टेबल से हमें उसका क्लास, एडमिशन वाले टेबल से उसका क्लास और हमें चाहिए उसका फ़ी। ठीक है, कितना फ़ी उसने जमा किया है, बस ये चार्ज। अब देखिए दो चीज़ जो है हमारे एडमिशन वाले टेबल से हैं और बाकी के जो भी हैं वो रजिस्ट्रेशन वाले टेबल, दोनों टेबल से आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट किया, फिर से नेक्स्ट किया और यहाँ फिनिश कर दिया। तो इस बार देखिए बनकर आ गया है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे दोनों टेबल से डेटा आ रहे हैं ना। अब अगर इसको हम देखना चाहें तो व्यू बदल के इसका हम देख सकते हैं कैसे ये बना है। व्यू में गए और डिज़ाइन व्यू में जब हम जाएंगे तो देखिए वो रिलेशन जो हमने बनाया था पहले, वो रिलेशन यहाँ पे दिखा रहा है। अगर रिलेशन नहीं बना होता ना तो दोनों टेबल से क्यूरी कर पाना मुश्किल था। मतलब कहता पहले कि रिलेशन बनाइए उसके बाद क्यूरी करने देगा दो टेबल से। ठीक है, तो यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्ट्रेशन वाले टेबल से है, नेम रजिस्ट्रेशन वाले टेबल से है, फादर रजिस्ट्रेशन वाले टेबल से, मोबाइल रजिस्ट्रेशन वाले टेबल से, और क्लास जो है वो कहाँ से है, एडमिशन वाले टेबल से, और फ़ी भी एडमिशन वाले टेबल से ही है। अब इसमें हम कह रहे हैं कि फ़ी केवल उन्हीं का दिखाए ना, मतलब लिस्ट उन्हीं का केवल आना चाहिए जिन्होंने 1000 से कम फ़ी पेड किया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया में लिख दिया लेस देन इज इक्वल टू 1000। ठीक है, लेस देन इज इक्वल टू 1000 एंड रन करके देखा तो जिन लोगों ने 1000 या उससे कम फ़ी पेड किया है ना, उनका मतलब यहाँ पे लिस्ट आएगा। ये कंडीशन हो गया। यहाँ पे फिर से हमने डिज़ाइन में क्या किया है, ये लेस देन की जगह ग्रेटर देन कर देते हैं, लेस देन की जगह ग्रेटर देन कर देते हैं। तब देखते हैं रन करा के। तो यहाँ देखिए 1000, 1500 और 1000 ये तीनों आ रहे हैं। और अगर इक्वल टू हटा दें तो क्या होगा, इक्वल टू हटा दें तो केवल 1500 वाला आएगा। इक्वल टू अगर हटा दें यहाँ से तो केवल 1500 आएगा, क्योंकि वो 1000 से बड़ा वही है बस। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ कंडीशन हम लगा सकते हैं, क्राइटेरिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी बात। और तो आई होप कि आपको ये क्यूरी का कॉन्सेप्ट ज़रूर समझ में आ गया होगा। क्यूरी सिंगल टेबल से कैसे करेंगे, दो तरीके हैं क्यूरी करने के, एक तो क्यूरी विजार्ड के थ्रू है और एक क्यूरी डिज़ाइन के थ्रू है, और दोनों तरीके लगभग सेम हैं। क्यूरी विजार्ड से थोड़ा आसान हो जाता है और क्यूरी डिज़ाइन में थोड़ा सा आपको जो है चूज़ करना पड़ता है, उसमें आपके जो भी फील्ड हैं उनको चूज़ करना पड़ता है। और फिर दो टेबल के बीच से कैसे हम डेटा को निकालेंगे, दोनों टेबल से हम किस प्रकार से जो है फील्ड्स को चूज़ करके उसका क्यूरी बनाएंगे। और क्यूरी एक्चुअली है क्या, क्यूरी डेटाबेस के अंदर से डेटा को निकालने का एक प्रोसेस है। यानी डेटाबेस के अंदर अगर आपने डेटा रख दिया है, बहुत सारा डेटा डाल दिया है, तो कंडीशन के हिसाब से एक कंडीशन लगा के, क्राइटेरिया लगा के और चुने गए फील्ड्स को आप उसमें से रिट्रीव कर सकते हैं और अपना रिजल्ट पा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलूंगा आपसे जल्दी अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा रिपोर्ट बनाने के बारे में कि किस प्रकार से जो है रिपोर्ट इसका तैयार करेंगे। मतलब पहले देखिए, पहले एक्सेस पढ़ने का एक सिंपल सा रूल समझ लीजिए। एक्सेस अगर पढ़ना है तो पहले टेबल बनाना अच्छे से सीख जाइए, टेबल की रिक्वायरमेंट समझ जाइए कि टेबल में क्या क्या हमें बनाना है। उसके बाद फॉर्म अगर आप बनाना चाहते हैं तो बनाइए, क्योंकि वो ज़रूरी भी है फॉर्म बनाना। फॉर्म बनाएंगे तो बेटर तरीके से आप डेटा एंट्री कर पाएंगे। और जब डेटा को निकालना होगा तो क्यूरी, और क्यूरी के बाद जब उस डेटा को प्रिंट करना होगा तो उसके लिए हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे। और इसके बाद हमारा डेटाबेस लगभग समाप्त हो जाएगा। और
जो है आपको डेटाबेस का एक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आई है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।